चैप्टर 4 लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल एक्सरसाइज है ये 4.3 और स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 5। फ्रॉम द चॉइसेस गिवन बिलो चूज द इक्वेशन वूज, दो बार इक्वेशन लिख दिया मैंने यहाँ पे, वूज ग्राफ्स आर गिवन इन फिगर ए एंड फिगर बी। दो फिगर गिवन है तो मैंने पहले एक ही फिगर बनाया है ये। अब ये बताना है ये जो ग्राफ है ये कौन सी इक्वेशन के लिए, चार इक्वेशन हमें गिवन है, ठीक है। तो ये ग्राफ है, इसमें 3 पॉइंट्स गिवन है, ये एक, ये एक, ये। इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट है -1 1, यहाँ पर ओरिजिन पे 0 0 और यहाँ पर जो कोऑर्डिनेट्स है वो है 1 -1, ठीक है। अब हमें बताना है कि ये ग्राफ जो है ये कौन सी इक्वेशन का है। हमें 4 इक्वेशन गिवन है, ठीक है। तो पहली इक्वेशन ली हमने y = x। तो देखो जो 3 पॉइंट्स हैं इसके कोऑर्डिनेट जो हैं वो हम इसमें पुट करेंगे। पहला कोऑर्डिनेट है क्या है -1 1। अब देखेंगे कि ये -1 1 जो कोऑर्डिनेट्स हैं वो इस इक्वेशन को सेटिस्फाइड करते हैं या नहीं। जो पॉइंट्स का जो पहला ये जो पहली वैल्यू होती है वो होती है x के लिए। तो x की जगह हम रखेंगे -1 और y की जगह रखेंगे हम 1, ठीक है। तो 1 = -1, नो, LHS RHS इक्वल नहीं है, ठीक है। अब तीनों, अगर ये इस इक्वेशन का ग्राफ है तो ये तीनों इक्वेशन को ही तीनों पॉइंट्स को ही सेटिस्फाइड करेगा। अब पहले पॉइंट्स को ही सेटिस्फाइड नहीं करा तो दोनों को करे या ना करे पर ये इस इक्वेशन का ग्राफ नहीं होगा, ठीक है। तो हम इसको छोड़ देते हैं। अब चलते हैं सेकंड इक्वेशन पर। x + y = 0। तो पहला पॉइंट है हमारे पास, उसके कोऑर्डिनेट है -1 और 1। तो x की जगह हमने पुट करा -1 प्लस y की जगह पुट किया 1 = 0। -1 + 1 0, 0 = 0, LHS = RHS, यानी -1 और 1 ने इस इक्वेशन को सेटिस्फाइड किया। अब लेते हैं इस पॉइंट्स को सेटिस्फाइड किया। दूसरे पॉइंट देखो 0 0 0, 0 इसी इक्वेशन में रखना है हमें, ठीक है। x + y = 0, x की जगह 0 प्लस y की जगह 0, 0 + 0 0, 0 = 0, LHS RHS इक्वल है, यानी 0 0 जो है वो भी इस इक्वेशन को सेटिस्फाइड करते हैं। अब तीसरा पॉइंट है, उसके कोऑर्डिनेट है 1 -1, इसी इक्वेशन में रखना है। अब कोऑर्डिनेट लेने हैं 1 -1, x की वैल्यू 1 प्लस y की वैल्यू -1 = 0, 1 + -1 = 0, 1 - 1 0, 0 = 0, LHS RHS इक्वल आया। तीनों पॉइंट्स रखने पर ये इक्वेशन क्या है, सेटिस्फाइड हो रही है। इसका मतलब ये है कि ये जो ग्राफ है ये इस इक्वेशन के लिए है, सेकंड इक्वेशन के लिए है, ठीक है। इसी तरह से ये हमें दूसरा ग्राफ गिवन है। अब इसमें भी हमें बताना है कि ये कौन सी इक्वेशन है, ये 4 इक्वेशन है, इनमें से कौन सी इक्वेशन का ये ग्राफ है। तो देखिए यहाँ पे भी 3 पॉइंट्स गिवन है, ये एक, ये और एक ये। फर्स्ट पॉइंट के कोऑर्डिनेट है -1 3, सेकंड 0 2 और थर्ड पॉइंट के कोऑर्डिनेट 2, 0, ठीक है। तो फर्स्ट इक्वेशन लेते हैं कि फर्स्ट इक्वेशन में चेक करते हैं कि फर्स्ट इक्वेशन का ग्राफ है या नहीं है। तो फर्स्ट कोऑर्डिनेट है हमारे पास -1 3, ठीक है। जो ये वाला पॉइंट है इसके कोऑर्डिनेट है -1 3। तो y की जगह आप रखेंगे 3 = x की जगह रखेंगे -1 + 2। तो 3 = -1 + 2 1। तो ये क्या, LHS और RHS इक्वल नहीं है। तो यानी कि अगर पहले ही पॉइंट ने इस इक्वेशन को सेटिस्फाइड नहीं किया तो दो दूसरे करें या ना करें, लेकिन ये इस इक्वेशन का ग्राफ नहीं होगा, ठीक है। अब आ जाते हैं हम सेकंड इक्वेशन पे। y = x - 2। पहले कोऑर्डिनेट लिखते हैं, फर्स्ट पॉइंट के कोऑर्डिनेट -1 और 3, y की वैल्यू 3 रखेंगे, x की वैल्यू -1, तो 3 = -3, LHS और RHS इक्वल नहीं है, यानी कि ये सेकंड इक्वेशन का भी ग्राफ नहीं है, ठीक है। पहले ही पॉइंट को इस इक्वेशन पहले पॉइंट्स जो है उसने भी इस इक्वेशन को सेटिस्फाइड नहीं किया, तो इसका मतलब ये सेकंड इक्वेशन का ग्राफ भी नहीं है। अब लेते हैं थर्ड इक्वेशन। जब पहला पॉइंट इक्वेशन को सेटिस्फाइड करेगा तभी आप दूसरे पे पहुंचेंगे, जब दूसरा कर देगा तभी आप तीसरे पे पहुंचेंगे। जब पहले नहीं किया तो इसका मतलब ये इस इक्वेशन का ग्राफ नहीं है, ठीक है। अब लेते हैं थर्ड इक्वेशन, y = -x + 2। पहले पॉइंट के कोऑर्डिनेट ले लिए -1 और 3, y की वैल्यू 3 माइनस x की वैल्यू -1। देखिए ये वाला माइनस ऑलरेडी लगा हुआ है, x की जगह -1 रखा।
तो 3 इज इक्वल टू माइनस माइनस, इस वाले माइनस ये वाला माइनस कैंसिल, 1 1 प्लस 2, तो 3 इज इक्वल टू 1 प्लस 2 3। तो ये फर्स्ट पॉइंट के जो कोऑर्डिनेट है उसने इस इक्वेशन को सेटिस्फाइड किया, LHS RHS इक्वल आ रहे हैं। ठीक है, अब दूसरा पॉइंट रख के देखो सेम इक्वेशन में। दूसरे पॉइंट है 0, दूसरा जो पॉइंट है उसके कोऑर्डिनेट है 0 2, तो y की वैल्यू आपको क्या रखनी है 2, x की वैल्यू 0, तो 2 इज इक्वल टू माइनस 0। ठीक है, 0 प्लस 2 2 रहेगा। LHS RHS इक्वल आ रहे हैं। ठीक है, यानी कि इस पॉइंट ने इस इक्वेशन को सेटिस्फाइड किया है। अब लेते हैं थर्ड पॉइंट के कोऑर्डिनेट है 2, 0। अब इसको रख के देखिए सेम इक्वेशन में, y की वैल्यू 0 माइनस x की वैल्यू 2 प्लस 2, 0 इज इक्वल टू माइनस 2 प्लस 2 0, LHS RHS इक्वल, यानी कि इस पॉइंट्स के जो कोऑर्डिनेट है उसने भी इस इक्वेशन को सेटिस्फाइड किया है। तीनों पॉइंट्स ने इस इक्वेशन को सेटिस्फाइड किया है। इसका मतलब ये है कि ये जो ग्राफ है ये थर्ड इक्वेशन के लिए है। क्वेश्चन नंबर 6, इफ द वर्क डन बाय अ बॉडी ऑन एप्लीकेशन ऑफ अ कांस्टेंट फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द डिस्टेंस ट्रेवल बाय द बॉडी। यहाँ तक का पहले मैं आपको मतलब बताती हूँ। वर्क डन कितना है, वर्क डन है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है जितना एक बॉडी डिस्टेंस ट्रेवल करती है और कांस्टेंट फोर्स के साथ। ठीक है, कितनी फोर्स लग रही है, कांस्टेंट फोर्स है। तो देखिए आप फिजिक्स में पढ़ेंगे एक चीज होती है वर्क डन इज इक्वल टू कांस्टेंट फोर्स मल्टीप्लाई डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द ऑब्जेक्ट। ठीक है, ये क्या चीज़ है, सपोज करो आप एक हैवी बॉक्स है, हैवी बॉक्स को पुश कर रहे हो। ठीक है, तो अगर वो बॉक्स पुश होता है इट मीन्स वर्क डन हुआ है। ठीक है, आपकी फोर्स लग रही है और वर्क डन कितना हुआ, जितनी आप फोर्स लगा रहे हो और जितना वो ऑब्जेक्ट मूव करेगा, उन दोनों के प्रोडक्ट के इक्वल। अगर फोर्स डिस्टेंस ट्रेवल नहीं हुआ, आप फोर्स तो लगा रहे हैं लेकिन उस बॉक्स ने मूव नहीं किया, ठीक है, उस बॉक्स को आप पुश कर रहे हैं लेकिन वो बॉक्स पुश नहीं हुआ, तो इस केस में वर्क डन जो होगा वो 0 होगा। ठीक है, हम इसको रिप्रेजेंट करते हैं वर्क डन को W से, कांस्टेंट फोर्स को F से, और डिस्टेंस ट्रेवल्ड होता है S। ठीक है, तो वर्क डन ये फॉर्मूला होता है W इज इक्वल टू F इंटू S। अब आगे बोला है एक्सप्रेस दिस in the form of equation in two variable and draw the graph of the same by taking constant force as 5 unit। constant force हमें 5 लेनी है। also read from the graph the work done when the distance traveled by the body is 2 unit and 0 unit। ठीक है, अब देखिए लेट कर लेते हैं, लेट y be वर्क डन को y ले लेते हैं एंड x be द डिस्टेंस ट्रेवल या डिस्टेंस कवर्ड। ठीक है, तो हमारे इक्वेशन क्या बनेगी, और फोर्स कितनी लेनी है हमें 5 यूनिट। तो वर्क डन को हम लिखेंगे y इज इक्वल टू फोर्स हो गई 5 मल्टीप्लाई डिस्टेंस ट्रेवल x, तो y इज इक्वल टू 5x। ये हमारी इक्वेशन बन गई। ठीक है, अब हमें बताना है ग्राफ से, ग्राफ को पढ़कर, जब 2 यूनिट डिस्टेंस ट्रेवल, जब 2 यूनिट होगा तो कितना वर्क डन होगा, जब 0 यूनिट होगा तो कितना वर्क डन होगा। ठीक है, तो अब ग्राफ बनाएंगे तो हम ऐसा करेंगे कि जो हम वैल्यू लेते हैं वो 2 और 0 ही ले लेंगे। ठीक है, एक्स वाई, एक्स क्या है हमारा, डिस्टेंस कवर्ड, तो डिस्टेंस कवर्ड हम पहले 2 ले लेते हैं। तो x की वैल्यू 2 ले ली, x की वैल्यू 2 ली तो y 5 इंटू 2 10 आ गया। फिर x की वैल्यू यानी कि डिस्टेंस कवर्ड 0 ले लिया। ठीक है, इसमें 0 रखेंगे तो y 5 इंटू 0 0 आ गया। ठीक है, अब इसका ग्राफ बनाते हैं। 0 1 2 3 4
+1 2 y हमें कितना लेना है, 10 तक जाना है, 10 तक यूज़ करना है। 1 2 3 4 5 6 इसको आप ऊपर यूज़ कर लेंगे। ठीक है, आप थोड़ा ग्राफ से अंदाज़ा लगा लेना पहले कि आपको कैसे बनाना है। पहले ये वैल्यू जब निकाल लेंगे, 6 के बाद 7 8 9 और एक यूनिट और ले लीजिए 10, यहाँ तक आ गया 7 8 9 10 यहाँ। ठीक है, अब पहले ये है x पे 2 y पे 10, x पे 2 यहाँ होगा, ये x एक्सिस है, ये y एक्सिस है, 2 और 10 यहाँ, देखिए यहाँ पर आएगा। ठीक है, यहाँ पर लगभग। ठीक है, आप ग्राफ कॉपी में बनाएंगे तो बिल्कुल एक्यूरेट बनेगा। और फिर है x पे भी 0 y पे भी 0, जब दोनों की वैल्यू 0 है, दोनों पॉइंट्स जो पॉइंट्स हैं उनके कोऑर्डिनेट 0 हैं, तो वो होगा यहाँ ओरिजिन पे। ठीक है, एक पॉइंट हो गया यहाँ पर। अब हम लाइन बना देते हैं, ग्राफ बनाया हमने तो ये ऐसे जाएगा ये। ठीक है, अब इस पे इस लाइन के ऊपर आप इक्वेशन लिख दीजिए। इक्वेशन क्या थी हमारे पास, y इज इक्वल टू 5x, y इज इक्वल टू 5x।